स्वागत दोस्तों आप सबका फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर आप ब्लॉग लिखते हो या फिर आपका यूट्यूब के अंदर चैनल है जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो, और वहाँ पे क्या होता है कि जो अर्निंग होती है ना वो आपके इंडियन करेंसी के अंदर या फिर आप जिस भी कंट्री के हो उस कंट्री के जो करेंसी है उसमें नहीं होता, अलग अलग आपको करेंसी के अंदर मिलता है पैसे। जैसे डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, दिनार हो सकता है या फिर कोई और भी वहाँ पे हो सकता है। तो उन पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर मंगवाने के लिए अपने को जो बैंक डिटेल भरना पड़ता है और उसके साथ में डिटेल के साथ अपने बैंक का जो स्विफ्ट कोड होता है वो भी यहाँ पे भरना पड़ता है। अगर आप स्विफ्ट कोड नहीं भरते हो तो वो जो पेमेंट है आपकी वहाँ पे धरी की धरी रह जाती है और आपको वहाँ पे पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि अगर स्विफ्ट कोड भरेंगे तो जो पेमेंट है वहाँ पे करेंसी के अंदर चेंज हो जाएगा, जो भी आपकी करेंसी कंट्री के अंदर चल रही है। जैसे मैं इंडिया का हो तो यहाँ पे रुपए चल रहा है, तो जो डॉलर है या फिर जो पाउंड है या दिनार है तो वो क्या करेंगे, वो इंडियन रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। तो इस कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, आपको वहाँ पे स्विफ्ट कोड भरना पड़ता है और हर एक बैंक का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है, हर एक शाखा का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है। इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरीके से पता कर सकते हैं किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर शाखा या फिर ब्रांच का, जैसे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो वहां का आप स्विफ्ट कोड पता करना चाहते हैं उस बैंक का, तो किस तरीके से करेंगे वो भी आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताना हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है और अपना प्यार कमेंट में जरूर मेरे को दिखा देना एंड पे। और यार अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के साथ घंटी दबाकर आल दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी जो मैं अपलोड करूंगा फ्यूचर में। तो इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानिए स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म ये क्या है और इसको हम कैसे बना सकते हैं, मतलब ये कैसे बनता है। तो देखो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब आपको पता है कि हर बैंक का अलग अलग आईएफसी कोड होता है, अलग अलग ब्रांच कोड होता है, सेम वैसे ही हर बैंक का अलग अलग स्विफ्ट कोड भी होता है। और ये जो आईएफसी कोड और ब्रांच कोड आपको अपने बैंक के पासबुक के अंदर मिल जाएगा, बट जो स्विफ्ट कोड है वो आपको अपने बैंक के पासबुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से पता करना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्विफ्ट कोड बनता कैसे है। तो ये चार चीजों को मिलाने के बाद बनता है, जिसमें से सबसे पहले आता है बैंक कोड। अगर आपका एसबीआई का तो वहाँ पे स्टार्टिंग में एसबीआई आ जाएगा, अगर आपका एचडीएफसी का तो वहाँ पे एचडीएफसी आ जाएगा, मतलब जो भी आपका बैंक का कोड होगा वो वहाँ पे स्टार्टिंग पे लिखा जाता है। और इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपके कंट्री का कोड, जिसमें जैसे मान लीजिए अगर मैं इंडिया का हो तो यहाँ पे IN लिखा आएगा, और अगर आप जिस भी कंट्री के होगे तो वहाँ पे जो भी कंट्री का कोड होगा वो वहाँ पे टाइप किया जाएगा। और इसके बाद आता है आपके लोकेशन कोड, जो कि आपके हेड ऑफिस का लोकेशन होता है, और एंड पे आता है यहाँ पे ब्रांच कोड, और जो भी आपका ब्रांच का कोड होगा वो यहाँ पे लास्ट में टाइप किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्विफ्ट कोड कैसे पता करना है। तो इसके दो तरीके, जिसमें से पहला तरीका ये है कि आपको अपने बैंक के अंदर जाना पड़ेगा जहां पे भी आपने अपना अकाउंट खोला होगा, और उस बैंक के मैनेजर से आपको डायरेक्टली बात करना पड़ेगा। हालांकि बैंक के दूसरे एम्प्लॉय से भी आप बात कर सकते हो, स्विफ्ट कोड उनसे पता कर सकते हो, बट उनको इसके बारे में नहीं पता होता, इसलिए आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली मैनेजर के पास चले जाना है। और जैसे उनके पास जाएंगे आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मेरे को इंटरनेशनल पेमेंट आने वाली है, इसकी वजह से मेरे को स्विफ्ट कोड की जरूरत है। अगर उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड होगा तो वो आपको वहां पे फटाफट से पकड़ा देंगे। अगर उस ब्रांच का या फिर उस शाखा का स्विफ्ट कोड नहीं हुआ तो वो किसी दूसरी शाखा दूसरे ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड पकड़ा देंगे, और आप वो यूज करके भी अपनी पेमेंट मंगा सकते हो। उदाहरण के तौर पे आप ये समझिए कि मैं किसी गांव में रहता हूं और वहां पे एसबीआई का एक बैंक है, मैंने उस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खोल लिया, बट उसके अंदर वहां पे उसका स्विफ्ट कोड नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो वहां पे मैं आसपास के जितने भी एसबीआई के बैंक होंगे वहां पे पता कर सकता हूं, उनका जो स्विफ्ट कोड है मैं यूज कर सकता हूं, अपनी पेमेंट मंगा सकता हूं। अगर गाँव में किसी का नहीं है तो वहां पे किसी शहर में जा सकता हूँ आसपास के, वहां पे अगर स्विफ्ट कोड मिल जाता है सेम ब्रांच का जैसे एसबीआई का ही, तो मैं वो भी यूज कर सकता हूँ। वहां पे ना मिले तो मैं जिला में जा सकता हूँ, जिला का जो स्विफ्ट कोड है वो यूज कर सकता हूँ। अगर जिले का भी नहीं मिला तो मैं अपने स्टेट का जो स्विफ्ट कोड है सेम बैंक का मतलब कि एसबीआई का, तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ, अपनी पेमेंट मंगा सकता हूँ। बट आपने कोशिश करना कि अपने आसपास के जो बैंक है उसका ही स्विफ्ट कोड यूज करना है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम आ जाती है और आपको उस बैंक में भी जाना पड़ सकता है जिसका आपने स्विफ्ट कोड दिया होगा, तो इसलिए आपने अपने आसपास का स्विफ्ट कोड ही भरना है। और जो दूसरा तरीका है वो ऑनलाइन का है, वो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन लोग तभी सर्च करते हैं जब उनको लगता है यार काश वो घर बैठे बैठे अपना काम करे और उनको बैंक वगैरह के धक्के खाना भी ना पड़े। आप भी चाहते हो तो आपने गूगल ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है स्विफ्ट कोड ऑफ एसबीआई। मैं एसबीआई का करना चाहता हूँ तो मैं इसलिए स्विफ्ट कोड ऑफ एसबीआई करूँगा, आप जो भी यहाँ पे बैंक लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एसबीआई का आ चुका है स्विफ्ट कोड, और अगर आप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक या फिर कोई और बैंक करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा मैं काट देता हूँ और यहाँ पे टाइप करेंगे स्विफ्ट कोड ऑफ एचडीएफसी, ठीक है। तो मैं इसको टाइप यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे एचडीएफसी का आ चुका है यहाँ पे स्विफ्ट कोड। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो इसको मैं किसी भी स्टेट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, ये पूरे इंडिया का है, चाहे मैं पंजाब में हूँ, चाहे दिल्ली में हूँ, चाहे कहीं पे भी हूँ, आप कहीं पे भी हो सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पे पेमेंट आ जाएगी। तो ठीक है, और एक यहाँ पे लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ओके करेंगे। अगर आप चाहते हो कि यार एक पर्टिकुलर जगह का मतलब एक ब्रांच का हमको स्विफ्ट कोड पता करना, तो उसके लिए आपने वो लिंक ओपन करना है, कुछ ऐसा दिखेगा इसके सामने। इसके बाद आपने जो अपना कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इसको यहाँ पे इंडिया ढूंढ लेता हूँ, और ये रहा इंडिया, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद आपको अपना यहाँ पे जो बैंक है वगैरह वो सब यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पे इसके बाद करते हैं बैंक सिलेक्ट, और यहाँ पे जो भी आपका बैंक होगा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, करते हैं अपना। तो मेरा जो बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ
और इसको ओके करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी वैसा होगा जैसे पहला ऊपर इंडिया दिख रहा था। ठीक है, इसके यहाँ पे बैंक का नेम है वो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अब आपके अगर यहाँ पे सिटी का नाम आता है, ब्रांच का नाम आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आपके आसपास का जो भी ब्रांच है उसका जो भी नेम है उस सिटी का आप वहाँ पे ये देख सकते हो। तो मेरे यहाँ पे अबोहर है जो मेरे फाइल का के पास में पड़ता है, तो मैं अबोहर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लास्ट काम अपना आया था यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना कि कौन सा यहाँ पे ब्रांच है। तो यहाँ पे जो मेरा अबोहर का ब्रांच है तो मैं अबोहर ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपने सामने सारे डिटेल आ चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया का आ गया, अबोहर का आ गया और यहाँ पे स्विफ्ट कोड आ चुका है। और अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं इसको दबा के रखें और ये यहाँ पे इस तरीके से दबाता हूँ तो यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लिंक वगैरह भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी मतलब किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और बहुत ईजी स्टेप है। अगर आपको ये पसंद आया सारा कुछ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो। कुछ भी पूछना हो फिर भी मेरे को कमेंट में बता सकते हो। कमेंट में रिप्लाई ना मिला इंस्टाग्राम के अंदर जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके जरूर चेक करना।